हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एग्जामपीडिया स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर सीरीज़ में हम मार्च मंथ का करंट अफेयर्स करा रहे हैं, जिसमें आज हमारा डेट है 15 मार्च और 15 मार्च के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे, उससे जुड़े क्वेश्चंस और उनसे जितने भी जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, क्योंकि कभी तथ्यों पर भी क्वेश्चन बन जाता है एज ए स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसको भी हम चलिए डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। अब राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे राज्य पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, गुजरात। अब आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है और ये गुजरात गांधीनगर में स्थित है। अब राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं कि यह गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना 2009 में गुजरात सरकार द्वारा की गई थी। इसे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में अपग्रेड किया गया। ठीक है, 2020 में ये राष्ट्रीय बना। याद रखिए 2009 में राजकीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में चालू हुआ था। यह आतंकवाद निरोध, उग्रवाद निरोध और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यताएं प्रदान करता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 12 मार्च को राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। फैक्ट जान लेते हैं कि इस कॉन्क्लेव का आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जल क्षेत्र में स्टार्टअप्स के साथ संचार शुरू करना है। अब कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन के बारे में जान लेते हैं। अटल जी अमृत कहते हैं शॉर्ट में। इसे जून 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी परिवर्तन के लिए एक मजबूत सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो ये है दोस्तों, आंसर इसका ए है, टाइगर वुड्स। ठीक है, ये टाइगर वुड्स हैं, इन्हें शामिल किया गया है। आइए चलिए इनके बारे में थोड़े फैक्ट्स हम जान लेते हैं। उन्हें मार्च 2020 में हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया था। अपने करियर के दौरान टाइगर वुड्स ने 15 प्रमुख चैंपियनशिप के साथ 82 PGA टूर इवेंट जीते हैं। उन्हें आधिकारिक विश्व गोल्फ रैंकिंग में रिकॉर्ड ये याद रखिएगा, इतने फेमस प्लेयर है कि 683 सप्ताह के लिए, 683 सप्ताह के लिए नंबर 1 स्थान दिया गया है, इतने लंबे समय के लिए। अब विश्व गोल्फ हॉल ऑफ फेम के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो यह फ्लोरिडा में वर्ल्ड गोल्फ विलेज में स्थित है। ठीक है, वर्ल्ड गोल्फ विलेज में स्थित है। यह दुनिया भर में 26 गोल्फ संगठनों के एक समूह द्वारा समर्पित है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह है आपके त्रिपुरा सरकार ने। ठीक है, त्रिपुरा सरकार याद रखिएगा, यही है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं चीफ मिनिस्टर टी वर्कर्स वेलफेयर प्रोजेक्ट स्कीम। इसके बारे में थोड़े फैक्ट जान लेते हैं कि त्रिपुरा सरकार ने 7000 से अधिक चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है। यह योजना चाय बागान श्रमिकों को आवास, राशन और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात है, जिसे हम शॉर्ट में MMR कहते हैं? इसका आंसर सही होगा दोस्तों सी, केरल राज्य। अब आइए थोड़े फैक्ट्स हम जान लेते हैं कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु अनुपात MMR जिसे कहते हैं 2017 से 19 के बीच में सुधरकर प्रति 1000 103 रह गया है। केरल, तेलंगाना और महाराष्ट्र भारत में सबसे कम MMR वाले शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। इटली, नॉर्वे, पोलैंड और बेलारूस में दुनिया में सबसे कम MMR है। मातृ मृत्यु अनुपात MMR को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वृत्तचित्र को ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी के लिए अंतिम 5 में चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, राइटिंग विथ फायर। ठीक है, राइटिंग विथ फायर है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा।
इसके बारे में फैक्ट्स हम जान लेते हैं कि यह दलित उत्पीड़ित जाति महिलाओं द्वारा संचालित भारत की एकमात्र समाचार एजेंसी खबर लहरिया की कहानी पर स्थित है। ठीक है, खबर लहरिया की कहानी पर स्थित है। राइटिंग विद फायर ने पिछले साल सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस और जूरी अवार्ड जीता था। यह टिकट फिल्म्स द्वारा निर्मित है और निर्माता रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष द्वारा निर्देशित है। खबर लहरिया जो एकमात्र समाचार पत्र था, मई 2002 में चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्थापित एक समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 7, ASBC एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है। चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो ये दोस्तों ये है जॉर्डन में किया गया था। सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब फैक्ट्स जान लेते हैं। अमान जॉर्डन में 2022 ASBC एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विनी 50 kg, ठीक है, विनी 50 kg, यशिका 52 kg और विधि के नेतृत्व में यह भारतीय जूनियर मुक्केबाजी ने स्वर्ण पदक जीते हैं। भारतीय टीम ने महाद्वीपीय स्पर्धा में कुल 39 पदक, जूनियर में 21 और युवा वर्ग में 18 पदक जीते हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों आयु वर्ग शामिल है। भारत ने दुबई में आयोजित जो प्रतियोगिता हुई थी 2021 में, उसमें 14 स्वर्ण सहित 39 पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 का विषय क्या है? तो यह दोस्तों मैथमेटिक्स यूनाइट, ठीक है, मैथमेटिक्स यूनाइट है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस ध्यान रखिएगा 14 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। आइए चलिए फैक्ट्स जान लेते हैं। फैक्ट्स में हर साल 14 मार्च को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाती है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 का विषय है वो मैथमेटिक्स यूनाइट है। हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन में ये लिख दिया है, गणित एक करता है, तो ध्यान मत दीजिएगा, मैथमेटिक्स यूनाइट्स है। 2019 में यूनेस्को ने 40वें आम सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को अपनाया था। 2019 से पहले इसे पाई डे के रूप में, ध्यान रखिएगा, पहले पूछा जा सकता है कि इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पाई डे के रूप में मनाया जाता था। सिरैक्यूज के गणितज्ञ आर्किमिडीज ने सबसे पहले पाई की गणना की थी। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, विश्व ग्लूकोमा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये है दोस्तों 12 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 12 मार्च को मनाया जाता है और वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक है, ठीक है। यह आपका दोस्तों 6 से 12 मार्च मनाया गया 2022 में। अगला क्वेश्चन है, यह इसके बारे में फैक्ट्स है, यह ग्लूकोमा और इससे हमारी आंखों को होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को शिक्षित करने एवं और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हर साल 6 से 12 मार्च के बीच विश्व ग्लूकोमा सप्ताह भी मनाया जाता है। ग्लूकोमा नेत्र रोग का एक समूह है जो ऑप्टिक तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। ग्लूकोमा मोतियाबिंद के बाद दृष्टि हानि का दूसरा सबसे बड़ा कारण है और यह एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन गई है। क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम परियोजना पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये हैं A.K. सीकरी जी को नियुक्त किया गया है। अब फैक्ट्स थोड़े हम जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम राजमार्ग परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं और अन्य मुद्दों को देखने के लिए इस समिति का गठन किया था। सिटीजन फॉर ग्रीन दून एक गैर सरकारी संगठन है, ने पहले 4 धाम राजमार्ग परियोजना के बारे में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, ठीक है। तब 4 धाम परियोजना के बारे में हम जान लेते हैं। यह उत्तराखंड में 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को जोड़ता है कि कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसे दोस्तों सीमा सड़क संगठन, जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन PM मोदी ने किस शहर में किया? तो दोस्तों यह है C, इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद शहर में PM मोदी ने किया है 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन। थोड़े हम फैक्ट जान लेते हैं कि खेल महाकुंभ 16 खेलों और 13 लाख प्रतिभागियों के साथ शुरू किया गया था और अब 36 सामान्य खेल और 26 पैरा खेल खेले जाते हैं इसमें। यह कलात्मक स्केटिंग, टेनिस और तलवारबाजी जैसे आधुनिक खेलों के साथ कबड्डी, खो खो, योगासन और मल्लखम्ब जैसे पारंपरिक खेलों का अनूठा संयोजन है। इसकी शुरुआत 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में हुई थी। इसने गुजरात में पैरा स्पोर्ट्स को भी काफ़ी बढ़ावा दिया है। ध्यान रखिएगा, ये 2010 में शुरू हुआ था, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज 15 मार्च का इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन खत्म हुए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।